ऋक् प्रातिशाख्य जो ग्रंथ है वो एक प्रकार से शिक्षा ग्रंथ है। प्राचीन काल में जितने भी शिक्षा ग्रंथ हुए हैं उनमें से जो ऋक् प्रातिशाख्य है वो प्रमुख रूप से है। इसका बहुत सारे नाम है, जैसे पारिषद सूत्र, पारिषद्याः का तो वो प्रातिशाख्य। प्रातिशाख्य किसे कहते हैं, पहले ये हम जान लेते हैं। प्रातिशाख्य कौन है? कहते हैं वेदों के समझने के लिए, वेदों के वर्ण और मात्राओं को समझने के लिए, वेदों के शब्द और पदों को समझने के लिए जिन प्राचीन ग्रंथों का, शिक्षा ग्रंथों का यहाँ पर उन्नयन हुआ, रचना हुई प्राचीन काल में, सर्वप्रथम यदि कोई ध्वनि विज्ञान के ग्रंथ मिलते हैं, शिक्षा के ग्रंथ मिलते हैं, तो वो प्रातिशाख्य ग्रंथ ही मिलते हैं। उन प्रातिशाख्य ग्रंथों में वेदों के प्रातिशाख्य शाखाम प्रति, एक एक शाखाओं को लेकर के, जैसे कि शाकल और वाशकल ऋग्वेद की शाखाएं हैं, उन शाखाओं को लेकर के ये शाकल शाखा का ग्रंथ है। तो उन शाखाओं में किस प्रकार का उच्चारण भेद होता है, किस प्रकार से लोग उनके अर्थों को करते हैं, उनकी मात्राओं को मानते हैं और सब भिन्नताएं रखते हैं, इसी के लिए ऋग्वेद और उनके प्रातिशाख्य ग्रंथों का, सभी वेदों का, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, सभी वेदों के प्रातिशाख्य ग्रंथों का प्रणयन ऋषियों ने किया। और वो प्रणयन ग्रंथ जो हैं वही मूलाधार हैं आधुनिक भाषा विज्ञान के, ध्वनि विज्ञान के। तो हम सर्वप्रथम जिन प्रातिशाख्य ग्रंथों को हम पढ़ते हैं वो उनमें से एक ही प्रातिशाख्य ग्रंथ है जो इस समय हम लोगों के लिए सर्वाधिक उपादेय है, उसका नाम है ऋक् प्रातिशाख्य। ऋक् लगने से सभी समझ गए होंगे बच्चे कि ऋक् क्या है, तो ऋग्वेद, ऋग्वेद का शाखा ग्रंथ, अध्ययन में उच्चारण करने का सहयोगी ग्रंथ ही ऋक् प्रातिशाख्य कहलाता है। तो इसका जो एक विशिष्टता है वो ये है कि जो पाणिनि की वर्णोच्चारण शिक्षा है, पाणिनि की वर्णोच्चारण शिक्षा, और जिस वर्णोच्चारण शिक्षा को, पाणिनीय शिक्षा को हम सब सूत्रात्मक है, वो वर्णोच्चारण शिक्षा है, और जो पाणिनीय शिक्षा है वो श्लोकात्मक है। तो उसमें जो वर्ण है उनको 63 या 64 वर्ण माना है, 63 चतुष्षष्टि वा वर्णा शंभु मते मता। कहा है कि हम माहेश्वर सूत्रों को मानने वाले लोग, जो शंभु मत अर्थात माहेश्वर परंपरा के लोग हैं, वैयाकरण लोग, वो क्या होता है कि 63 या 64 वर्ण अपनी भाषा में हम मानते हैं। हमारी भाषा में 63 और 64 वर्ण प्राप्त है, परंतु ऋक् प्रातिशाख्य में सर्वप्रथम अष्टौ, पहले जो वर्ण माने गए हैं वो अष्ट माने गए। कौन से हैं? तो समानी, अक्षराणी, आदिता, पहले इस सूत्र है। एक चीज हम जान लें कि जितने भी प्राचीन ग्रंथ हैं वो सूत्रात्मक है। तो जो ऋक् प्रातिशाख्य है वो प्राचीन शाकल ग्रंथ है, पुष्प सूत्र है, इसका अन्य नाम है पारिषद सूत्र है। तो ये जो सूत्र ग्रंथ है वो प्राचीन काल का ग्रंथ है और इसमें सूत्र की व्याख्या की गई, इसमें श्लोक नहीं है, और इसमें ध्वनि विज्ञान की ही विवेचना की गई है। और उसके साथ ऋग्वेद के शाकल शाखा की विशिष्ट विवेचना है। तो अष्टौ समानानि अक्षराणि आदिता, आदि में कौन से समान अक्षर, किसकी संज्ञा है? कुछ संज्ञा है। पहला पटल इसका संज्ञा पटल है। तो इस संज्ञा पटल में जो स्वर का वर्गीकरण सबसे पहले किया गया है, तो उसमें 8 जो स्वर हैं वो समान, उनकी संज्ञा समान अक्षर कहलाते हैं। कौन कौन से हैं? आ, री, ई और उ। तो ये आ मतलब ह्रस्व आ, दीर्घ आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, और ह्रस्व उ, दीर्घ उ, ह्रस्व री, दीर्घ री। बस इतने ही समान अक्षर स्वर शाकल शाखा में माने गए हैं
और इसी की व्याख्या ऋग प्रातिशाख्य में पुष्प महर्षि ने की है।